सोनम वांगचुक जिस तरह से बात कर रहे हैं जैसे उनको मैनेज कर लिया गया है। सोनम वांगचुक ने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन पर कोई ज़्यादा बात नहीं हुई, जो कि हमारी प्रमुख मांग यही थी कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए। जहां उन्होंने अनशन शुरू किया था वहां आकर उन्हें ख़त्म करना चाहिए था और हमारे बीच में उनको आगे अपना अनशन ख़त्म कर, हम सब यही चाहते थे शुरू से। क्योंकि नितिन गडकरी आगे हो गए कब से इथेनॉल बेच रहे थे, बोले 15 रुपये तेल मिलेगा, 15 रुपये तेल मिलेगा। हमें लगा 15 रुपये तेल मिलेगा, अब कह रहा है 170 रुपये लीटर लो। ये कोई बात है क्या? मरे हैं उनको मुआवजा बिना प्रोटेस्ट के ही मिल जाना चाहिए था। ये गलती सरकार की थी शुरू से। सोशल मीडिया से शुरू हुआ प्रोटेस्ट ज़मीनी हकीकत पर इस तरह तब्दील हुआ कि सरकार तक भौचक्के रह गई। अब हमारे साथ एक शख्स है इसी जंतर मंतर पर, रात के करीब 1 बजे हुए हैं, जहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, नितिन गडकरी अभी बाकी है। क्या नाम है भाई आपका? नवोदित भारत, कहाँ से आए हो आप? हरियाणा से। हरियाणा से आए हो। तो नितिन गडकरी का इस्तीफा क्यों लेना चाहते हो आप? क्योंकि नितिन गडकरी आगे हो गए कब से इथेनॉल बेच रहे थे, बोले 15 रुपये तेल मिलेगा, 15 रुपये तेल मिलेगा। हमें लगा 15 रुपये तेल मिलेगा, अब कह रहा है 170 रुपये लीटर लो। ये कोई बात है क्या? और एथेनॉल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिना बताए उसने तेल का रेट 170 कर दिया। आप 4 व्हीलर चलाते हैं? जी बिल्कुल। उसमें कुछ खराबी हुई? उसकी माइलेज गिर गई है। माइलेज कितनी है? माइलेज, हाँ। और आप प्रोटेस्ट में कब से हैं? मैं 5-6 दिन से आ रहा हूँ। 5-6 दिन से आ रहे हो। 20 तारीख को आप थे? हाँ जी, मैं 20 तारीख को था। आप पे भी लाठीचार्ज हुआ था कुछ? नहीं नहीं, मेरे पे लाठीचार्ज नहीं हुआ था। तो उस दिन पुलिस की कैसी बर्बरता थी? मैं एक्चुअली देख नहीं पाया था, मैं जिस रोड पे था वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने तो वीडियोज़ ही देखी हैं जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मैंने भी वही देखा है। तो कल सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया था अस्पताल के अंदर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो मुझे तो थोड़ा सा ऐसे मैसेजिंग सही नहीं लगी उसकी। टू बी ऑनेस्ट, जैसे 2 दिन से जो है सोनम वांगचुक चुप थे और उसके बाद उन्होंने एकदम से मंत्रियों के साथ मिलकर और अपने वो 6 शेड्यूल के जो लद्दाख के लोग थे उनके साथ मिलकर उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। अनशन तोड़ा अच्छी बात है, हम सब यही चाहते थे कि वो अनशन तोड़े। उनका कहना था कि क्योंकि लोग चाहते थे, जो यूथ था वो चाह रहा था कि वो अनशन तोड़ दे ताकि जो उनकी आगे की भी ज़रूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये बात सही है कि अनशन तोड़ना चाहिए था। पर उसके बाद जो मैसेजिंग आप देखोगे, जो सटल मैसेजिंग हुई है उसके बाद, सोनम वांगचुक जिस तरह से बात कर रहे हैं जैसे उनको मैनेज कर लिया गया है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। उसके बाद ऑफ कोर्स इन्होंने भी, जो अभिजीत दीपके ने भी बोला कि नथिंग शॉर्ट ऑफ रेजिग्नेशन, हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे रेजिग्नेशन के अलावा। और सोनम वांगचुक ने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन पर कोई ज़्यादा बात नहीं हुई, जो कि हमारी प्रमुख मांग यही थी कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उसके बाद रिफॉर्म्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म्स रिफॉर्म, मिड टर्म्स रिफॉर्म, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। बैंडेड सोल्यूशन से कुछ भी नहीं होगा, हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस चाहिए। आपको नहीं लगता सोनम वांगचुक को जो अनशन अपना तोड़ना था, भूख हड़ताल खत्म करनी थी, तो वो स्टूडेंट्स के बीच में आके करनी थी? जी बिल्कुल, मुझे यही लगता है, जहां उन्होंने अनशन शुरू किया था वहां आकर उन्हें ख़त्म करना चाहिए था और हमारे बीच में उनको आगे अपना अनशन ख़त्म कर, हम सब यही चाहते थे शुरू से कि आप अनशन ख़त्म करें, हम आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। पर अब जो उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर जो मैसेजिंग उन्होंने चेंज की है, आज कल रात से उन्होंने, जो पहले सोनम वांगचुक की वीडियो आती है, फिर मोदी की वीडियो आती है, फिर सोनम वांगचुक की वीडियो आती है, फिर ट्वीट्स आते हैं, फिर मंत्रियों के ट्वीट्स आते हैं, वो भी मैसेजिंग को चेंज करने की कोशिश करता है। तो उससे मुझे लगता है कि नरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। और जो ओपोजिशन है, जो बार बार मांग कर रही थी कि हमें डिस्कशन करना है इस पर, डिबेट करनी है इस पर, तो उसका जो ओपोजिशन को इसका जो क्रेडिट जाना था कि उन्होंने मोदी जी के सामने डिस्कशन किया और उनको जो है वो अकाउंटेबल ठहराया, वो अब थोड़ा सा कोशिश की जा रही है कि सोनम वांगचुक की तरफ शिफ्ट किया जाए आज और ओपोजिशन को साइड लाइन किया जाए। आज इस प्रोटेस्ट को लेकर 2 अहम चीज़ें होती हैं। पहला ये, सीजेपी के प्रवक्ता और सरकार के बीच में एक मीटिंग होती है जहां पर 2 मांगें मान ली जाती हैं। जी, पहली ये कि जो विक्टिम्स थे उनके परिवार को कंसिडरेशन दिया जाएगा, मतलब उनको जो मुआवजा दिया जाएगा। और दूसरी ये कि जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जो लाठीचार्ज हुआ था, उनको वापस ले जाएगा। लेकिन जो अहम मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि कल तक हमें वक्त दीजिए, कल दोबारा मीटिंग होगी, उसमें हम डिसाइड करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार झुक जाएंगी? ये जो 2 चीज़ें हैं, ये सब पार डिसीजंस हैं।
जो बीजेपी की तरफ से लिए गए हैं, जो बच्चे मरे हैं उनको मुआवजा बिना प्रोटेस्ट के ही मिल जाना चाहिए था। ये गलती सरकार की थी शुरू से, ये काम उनको शुरू से करना चाहिए था। और जहाँ तक बात रही जो स्टूडेंट्स हैं उन पे केसेस की बात है, जो मंडे को लाठीचार्ज किया गया और बच्चों पे केसेस किए गए, तो किसी भी प्रोटेस्ट में जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनकी ये ड्यूटी होती है कि जब वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसकी वजह से जिन लोगों पर केसेस हो रहे हैं, जब वो प्रोटेस्ट जब तक ख़त्म हो तब तक सरकार के साथ कम से कम ये एग्रीमेंट हो कि जिन लोगों पे केसेस किए गए हैं वो वापस किए जाएंगे। ये बेयर मिनिमम होता है, किसी धर्मेंद्र प्रधान को बेयर मिनिमम होता है। धर्मेंद्र प्रधान को जो इस्तीफा, क्या सरकार झुक जाएगी? क्या कल हो सकता है कि कल वो इस्तीफे के बारे में बिल्कुल, हमें भी ऐसा लग रहा है कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान भी अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करना दिखा रहे होंगे उनको, और बीजेपी भी कोशिश कर रही होगी कि कैसे ना कैसे इस मामले को दबा के, अगर यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता, ये लोग बैक ऑफ नहीं करते हैं, तो इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं बच जाता। 15 अगस्त पास में है, पूरे दुनिया के लीडर्स आएंगे, और अगर तब उससे पहले ये प्रोटेस्ट सरकार की तरफ से मैनेज नहीं किया जाता है तो पूरी दुनिया में जो मैसेजिंग जाएगी वो सरकार की बहुत खिलाफ जाएगी, और जो कि बहुत डैमेजिंग होगा इनकी इमेज के लिए। अब आपने जो पोस्टर ले रखा कि नितिन गडकरी का इस्तीफा भी बाकी है, तो अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे? इस प्रोटेस्ट को जारी, ये प्रोटेस्ट की मांग बस स्टूडेंट्स के लिए है, इसका लेना देना स्टूडेंट प्रोटेस्ट से कुछ भी नहीं है। ये एक अलग मुद्दा है जो हमारे फ्यूल, जो हमारी हर किसी की डे टू डे लाइफ पे जिसका फ़र्क पड़ता है, चाहे हमारे घर पे ग्रोसरी डिलीवर होती हो, चाहे हमारे घर पे गैस आता हो, चाहे हम ऑफिस जाते हों, हमारी हर ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में पेट्रोल डीजल फ्यूल जो है वो काम आता है। चाहे खाना बनाने से लेके चाहे आटा बन रहा है, किसान खेत में काम कर रहा है, हर चीज़ में फ्यूल यूज़ होता है। और फ्यूल अगर महंगा होगा तो हर चीज़ में महंगाई बढ़ेगी, 10% 11% ईयर टू ईयर बढ़ेगी। और जिसकी वजह से अगर आप सोचते हैं कि मैं इस साल अगले साल मुझे 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, 11% मिलेगा, तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ भी, अगर 10% 11% महंगाई बढ़ गई है तो आपको कुछ इंक्रीमेंट नहीं मिला है, और आप जहाँ पिछली साल थे वहीं आज खड़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम 25 जुलाई रात के करीब 1 बजे हुए हैं और जंतर मंतर पर थे, जहाँ पर बहुत सैकड़ों की भीड़ में यहाँ पर लोग हैं। जो प्रोटेस्ट सोशल मीडिया से शुरू हुआ था वो ज़मीनी हकीकत में इस तरह तब्दील होता है कि सरकार जो है एक तरह से उनको झुकना पड़ता है। पहले वो सीजेपी से बात करना नहीं चाह रही थी, जंतर मंतर पर क्या हो रहा है इसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब जो है सरकार ने मीटिंग भी की है, उनकी 2 मांगें मान भी ली गई हैं, लेकिन अभी भी तीसरी मांगी जो बाकी है। कैमरे के पीछे अश्विनी सिंह थी, मेरा नाम अनिल तंवर, आप देखते रहिए क्राइम तक।